पौराने पर गुरु नहीं जाने। गुरु नहीं जाने सत गुरु नहीं जाने, गुरु नहीं जाने सत गुरु नहीं जाने। पक्की पक्की जग पौराने पर गुरु नहीं जाने। प्रेमियों, अंधाधुंध मत प्रकट किए हैं, अंधाधुंध मत प्रकट किए हैं। सब जीवन ऊंचाने पर गुरु नहीं मत प्रकट किए। सेवकन ने विचारण में पता ही ना पड़ पा रही कौन से गुरु अच्छे। कोई दाढ़ी के नाप रहा है, जाती दाढ़ी लंबी है, कोई बड़े है साइज। कोई सिरके में नाप रहा, जाती जटा लंबी है, कोई गुरु बड़े है। काऊ को ज्यादा माला पड़ी तो फिर जो ज्यादा माला वाले बड़े पता ही ना पड़ रही। और कोई कोई तो माइक लेके नहीं है, सतगुरु ही तोल रहे हो है। और क्या कह रहे हो महाराज? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा। कोई कहते गुरु ब्रह्मा और विष्णु, कोई कहा करी गुरु ब्रह्मा विष्णु पागल। इनके पुराने गुरु तो इन्होंने तो गुरु को जाप पर हुआ है। कौन भाई? कोई कहे आत्म अनुमानी, पर गुरु नहीं जाने। गुरु को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। भाई गुरु तो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाने का कार्य करते हैं। इतनी छोटी और इतनी सरल बात है कि इससे सरल और कोई बात नहीं। इसको इसके निज घर की तरफ लाते हैं। अभी एक चर्चा में एक बात रही, मोक्ष आई थी। मोक्ष यानी इस पद को नहीं पाओगे, बबूला के समान है, जीव चला जाएगा। आखिर पता नहीं लग पाया मोक्ष क्या है। क्या है मोक्ष जिसके पीछे पड़ा है संसार? कोई वस्तु है, पहचान भी लेगा जीव को मोक्ष ही है। जब पता ही नहीं है मोक्ष क्या है और मोक्ष ही मोक्ष चिल्लाया जा रहा है। मोक्ष मुक्त, कोई मरवे कोई मुक्त कह रहे हो है? नहीं जाना। साहब कहते हैं मोक्ष मोक्ष सब कोई कहें, पर मोक्ष न चिन्हत कोई।
मोक्ष मोक्ष चिल्लाते तो हैं, लेकिन मोक्ष को कोई जानते नहीं। आखिर मोक्ष है क्या? मोक्ष मोक्ष सब कोई कहे, मोक्ष न चिन्हत कोई, वे आपन सोचो पृथक है, मोक्ष ताहे तज होय। यानी जो आपन यानी स्वयं से जो पृथक की वस्तु है, जो तूने अनायासी अपने ऊपर थोप लिया है, जो है नहीं अब मान लिया है, वो थोपी हुई वस्तु आपन सो जो पृथक है। आपन क्या है? दया क्षमा सत्य धीर विचार, ये आपन है। और आपन से पृथक क्या है? भास अध्यास अनुमान कल्पना, ये आपन सो पृथक है। तो आपन सो जो पृथक है, जो तेरे गुण से पृथक वस्तु, अलग की जो वस्तुएं, तू उनका त्यागन करके दे, तू तो मोक्ष ही मोक्ष है, मुक्त ही मुक्त है। तू पकड़ा किस समय है? तू तो जिनसे प्रभावित हो रहा है वो है ही नहीं, और तू प्रभावित हो रहा है। कोई है नहीं, उसके लिए भोजन बनाया जा रहा है, क्या कमाल की बात है। और जो है और मांग रहा है खाने को, उसको दिया नहीं जा रहा। देखते हो आप, पिता के मांगने पर भोजन नहीं दिया जाता, मांगने पर पानी नहीं दिया जाता, माँ के मांगने पर पानी नहीं दिया जाता, माँ के मांगने पर भोजन नहीं दिया जाता। और मरवे के बाद अम्मा के श्राद्ध के लैया अगर किसी में से डालनी भूल गए तो घर वाली स्वयं डंडा मारे। ये खीर जो अम्मा को श्राद्ध में ले जा रहे, हम किसमिस तो लाए हुए डालिए ही ना है, और जी कहिए पानी ना दे। तो है नहीं, उसके काम में लगा हुआ है, और जो है उसे देखता नहीं, उसे समझता नहीं, जानता नहीं। तो भाई जो है उसको जानना और समझना है, जो शेष है इसको संभालना है। आपन सो जो पृथक है, मुक्ति का है तज होय। मुक्ति ही मुक्त है, बताओ किसने पकड़ रखा है? अगर इसके ऊपर से ये गिरगिट इसकी गोदामे से निकल जाए। हमारे दया साहब भी महाराज जी गुरु जी थे, वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक सेठ के लड़के की गोदाम में गिरगिट बढ़ गया, और सूखता जाए, वो परेशान, वो गिरगिट और कुछ नहीं, संसार की गोदाम में भी ईश्वर गिरगिट घुस गया है। चाहे कितना भी इसे ज्ञान सुना लो, अंत में एक ही बात कहे, वो मानो शब्द मत मानो, परमात्मा के बिना पत्ता ना हो। यानी ये घुसा हुआ है। तो प्रेमी जब गुरु को जान लिया, समझ लिया जाएगा ना, तो फिर ये बाकी के कुछ रहेंगे नहीं, कल्पना रहेगी नहीं। साहब कबीर का एक एक वाक्य जीवन के लिए इतना कल्याणकारी है कि अगर उस पर बिंदु पर विचार किया जाए ना, तो हमारे एक कवि हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने तो संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की वाणी यानी ये कहा है कि साहब की जो वाणी है वो एक डिक्टेटर का कार्य करती है। यानी कैसी बात है, मानेगा के मनवाऊं, बड़ी सरलता से कही, और ना मानी तो फिर दूसरे तरीका से मनवा ले, दलीलें दे के मनवा ले। देखो समझ, जिस समय भक्ति ही का चलन था, भक्ति काल कहते थे उसको, भक्ति काल ही कहते थे। रामानंद जी के काल को भक्ति ही काल था, और भक्त काल में भी साहब कबीर के हाथ में माला दे दी गई। अरे तुम ही क्यों रह रहे हो, तुम ही जाप करो लो। माला थमा गई साहब के हाथ, बता दिया गया, सरलता से माला को हाथ में पकड़ा और समझा क्या करना है, भजन करना है, इस माला को फेरना है। साहब ने माला को फेरा तो माला के फेरने में चादर नहीं बुन पाए, वो तो ताना बाना बुनते थे, वो समय उसमें लग गया।
अब जो खेस चादरा जो लेवे आयो, उस व्यक्ति ने कहा मेरा चादरा बन गो, वानी बन का गो यार, हम तो भजन में लगे रहे। हाँ, तो भजन में बन लगे रहे और हमारे तो ये चादर ना बनी, और फिर खाने को कहाँ से आवे गो, आज तो खाना भी नहीं बन पाएगा। तो अब माला को लेके गई, उनके पास से इन्होंने दही खाई, बोले के ले कावत है, लो काले उनके भूखे भजन ना हुए गोपाला, ले धर ले अपनी कंठी माला, रख राखो, है हम पहना है, हमारा काम और बिगड़ गो। इतनी सरलता से बात कह दी, क्या ये छोटी बात थी? प्रेमियों, हृदय विदारक बातें हैं। मनुष्य को अंदर तक से हिला करके रख देने वाली बातें हैं। लो, कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया। बातों ही बातों में साहब कबीर की जो दलीलें थी, वो अंदर तक आदमी को सोचने पर मजबूर कर दी। जिस समय जिनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ थी ना, उनको भी वो इसी तरह से दलील देकर के नर्वस कर देते, मजबूर कर देते थे, और उनकी वो दलीलें ही तो थी। आज हमारे अप्रशिक्षित साधु किस प्रकार की दलीलें दे रहे हैं? हमारे साधु संत महापुरुष देखो, सीना चीर करके 7 जन्म की जनेऊ दिखा दें। अरे वाह भाई वाह, भाई वाह, यही ज्ञान है क्या? यही ज्ञान है? गंगा में खोए हुए कंगन कमंडल में निकाल दी। अरे वाह भाई, ये ज्ञान है? प्रेमियों, किसी भी मानव के गुण को आप छुपाने पर भी छुपा नहीं सकते। 7 समुद्र आड़े पड़े तो आगे मिलेगा, वो रुक नहीं सकता, आपके साथ जाएगा, और धोखा है तो धोखा भी साथ जाएगा। तो साहब कबीर का ज्ञान बड़ा निर्णयपूर्ण ज्ञान है, जीव के कल्याण के लिए काम। और धनवान तो ये आपसे आप बनेगा जब निरर्थक इसके फिजूल खर्ची बचेगी। 1 रुपए के प्लेट से बालक के बाल कट जाते हैं और 20,000 में मुड़ रहा है, और साहब कबीर के ज्ञान से 1 रुपया में मुड़ पाएगा तो 19,999 की बचत होगी। मालदार होगा ना होगा बता? सारे बालक मुड़ गए, मालदार तो आपसे आप ही है जाएगा। और लोग कहे भाई गुरु जी की कृपा है रही है। भैया यही कृपा तो है। यहाँ में बाजे बाड़े हम तड़ी करे कितने में तय भय? 25,000 में भाई, बड़े महंगे भाई है गए कि का कम समझ रहे हो? सायो ही तरह डबल हुआ वादना को, तो तेरी कौन सी को बात मारी जा रही है? तू वादना को क्यों कर रहा है? तू वादना को मत कर, जादना काऊ को ब्याह न बनना हो, वादना को कर, तेरो ब्याह बन जाएगा। अब एक ही दिना में एक काम की 25 आदमी साई को सौदा लेने जाएंगे तो महंगो मिलेगा कि सस्तो मिलेगा? घोड़ी वारों करो, बेटा वारे में दूल्हा बैठा रहे, कौन सी तारीख है? लोग 25 है, 25 में तो 25,000 को रंगो, और कन्नो ही तो बन की 27 तारीख में कर ले, सायो ही ना 27 में कर ले, 2,000 में चढ़ा दूंगा तेरी बरात। वहां की 27 में 2,000 में चढ़ा दे वो कहा, तो वहां की तू 27 है कि भैया सर हमारे को भी बताया करें, काम बनाना चाहिए, तो 27 है भरे आयो कसौ सस्ती मिली, क्यों वादना पाऊ को सायो ही जाओ तो बोलो ब्याह बनना तो बिगड़ लो है। ऐसा बचे रहे, मालदार है रो गरीब होगा ऐसे है? भाई मालदार है के तो काम कर रहे हैं, संत महापुरुष बता रहे हैं, तो भाई यही कृपा है। तो जानना समझना है भाई, साहब के ज्ञान को तो समझना है। किधर चले गए विकासदास जी? अरे तुम्हारा नंबर आएगा यार।
खुश रहो, चिर प्रसन्न रहो। भाई सत्संग चला लो आप, और इधर सुन रहे हो तो तुम सुन लो। मैं सत्संग में हूँ, नहीं, मैं सत्संग में हूँ, आए ना सत्संग ना चले वो आज कॉन्फ्रेंस पर तुम चला लो, और इन्हें निर्मल साहब को जोड़ लो राजस्थान से, और विचार साहब को जोड़ लो, 3-4 साथी जोड़ लो, और सब क्या बीजना अच्छा चलाएंगे, वो भी तो होगी माइक ना है। बोलो बोलो, सीधी तो करो।